गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड टेक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग वो क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्या? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है। ओके, तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या है? चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, यहां लिखेंगे कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन काउज्ड क्रोमोजोमल म्यूटेशन caused due to change in structure and number of chromosomes। क्रोमोजोम का अगर स्ट्रक्चर या नंबर चेंज कर जाए, उसके कारण से जो चेंजेस आएगा हमारे बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ओके, अब क्रोमोजोमल म्यूटेशन हम लोग क्या देख रहे हैं? दो तरीका का हो गया। एक क्रोमोजोम चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम और दूसरा चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ये दो रीजन जो है वो म्यूटेशन काज करता है। पहला क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो चेंज किया तो म्यूटेशन काउज होगा, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम चेंज किया तो म्यूटेशन काउज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि चेंज इन स्ट्रक्चर और दूसरा क्या लिखे थे? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स। तो ये दो रीजन है ना, स्ट्रक्चर और ये। हम लोग देखें क्या कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन इज काउज्ड ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यानी कि चेंज करेगा अगर नंबर क्रोमोसोम का तो म्यूटेशन काउज होगा, चेंज करेगा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। ये दो रीजन है जिसके कारण से म्यूटेशन होता है। कौन सा म्यूटेशन? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब हम लोग देखते हैं, ये सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैसे चेंज करता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है क्रोमोसोम का? अगर ये हम लोग देखें, इसमें 3-4 रीजन है जिसके कारण से चेंज होता है। सबसे जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिलीशन। ओके, पहला जो रीजन है वो क्या है? डिलीशन। दूसरा डुप्लीकेशन। थर्ड जो प्रोसेस है डुप्लीकेशन के बाद वो हम लोग देखते हैं क्या? इनवर्सन। एंड ट्रांसलोकेशन। ये चार प्रोसेस जो है ये काउज करता है क्या? ये काउज करता है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को चेंज करना। सबसे पहला जो है वो डिलीशन। डिलीशन किसको बोलते हैं? तो इट इज काउज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। हम लोग बोलते हैं क्या कि इट इज काउज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम।
ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, डिलीशन में क्या हो जाएगा कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके कुछ पार्ट ही डिलीट हो जाएंगे। जैसे हम लोग क्रोमोसोम अगर देखते हैं इस तरह से रहता है ना, तो कुछ पार्ट जो है डिलीट हो जाएगा। बाय द वे ये डिलीट कर गया टर्मिनल से या बीच से ही, ये पार्ट जो है वो क्या हुआ, डिलीट कर गया, है ना, और यहीं आके इसे अटैच कर गया। तो अगर इस तरह से हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिलीशन, जहां पे क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो क्या कर जाएगा, कुछ पार्ट जो है वो डिलीट कर जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो है वो डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है, तो टेक प्लेस ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ सम डिलीटेड पार्ट ऑफ द अनदर क्रोमोसोम, है ना। तो हम लोग लिखते हैं क्या कि इट इज टेक प्लेस ड्यू टू attachment of some extra chromosomal part of some other chromosomes। किसी और क्रोमोसोम्स का कोई पार्ट आकर के, है ना, another chromosomes take place due to attachment of some deleted part या some extra chromosomal part of some other chromosomes। ठीक है, तो ये जो है कोई पार्ट था, कोई क्रोमोसोम है, उसका कोई पार्ट जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये क्रोमोसोम है, तो इसका ये पार्ट हम लोग जो है वो क्या किया, यहाँ से इसको निकाल दिए। तो इसको निकाल दिए। अब बाय द वे इसी तरह एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे ये इस तरह से था, अब ये आकर के यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया। तो इस कंडीशन में इसका अगर अटैचमेंट हो जाएगा किसी पार्ट्स का, एक्स्ट्रा पार्ट्स का, तो उस कोई एक सेगमेंट जो है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डुप्लीकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। और हम लोग देखते हैं तीसरा जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या देखते हैं कि इन्वर्सन। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम ब्रेक एट टू प्लेस एंड इंटरकैलरी ब्रोकन सेगमेंट। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें कि क्रोमोसोम्स ब्रेक इनटू 2 पॉइंट, कितने पॉइंट पे ब्रेक करेगा, 2 पॉइंट। ओके, ये 2 पॉइंट पे जो है वो ब्रेक डाउन होगा, इसका 2 जगह पे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, एंड हम लोग क्या देखते हैं कि द इंटरकैलरी ब्रोकन सेगमेंट, ठीक है, द ब्रोकन सेगमेंट, जो इंटरकैलरी 2 जगह पे ब्रेक डाउन हुआ, जो इंटरकैलरी ब्रोकन सेगमेंट है वो क्या करेगा, सेगमेंट रीयूनाइट्स आफ्टर रोटेशन। ठीक है, रीयूनाइट्स आफ्टर रोटेशन 180 डिग्री। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स है, चलिए ये क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, एक सेगमेंट हम लोग ले लिया, यहाँ ले लिए ए बी सी डी। ठीक है, ये सेगमेंट हो गया, इधर भी सेगमेंट ले लिए ई एफ जी एच। अब क्या हुआ, सेगमेंट जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन जो है एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करेगा, ये जो है आपका यहाँ से ऐसे चलेगा और ये नीचे चलेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या, ए बी सी, ये जो एच था यहाँ से वो आकर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री ये पूरा रोटेट करेगा
और ये भी 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एफ जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो इस तरह से अगर म्यूटेशन हो, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वर्सन। इन्वर्सन मीन्स क्या, उल्टा। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो है वो क्या है, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या इन्वॉल्व करता है, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट क्रोमोसोम्स। ये ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को इन्वॉल्व करता है। ओके, ट्रांसफर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो है क्रोमोसोम्स, एक ही क्रोमोसोम में ये डिफरेंट प्लेस पे जो है इसका क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफर करवा देगा। तो हम लोग क्या लिखे, ट्रांसफर, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के सेगमेंट को ये ट्रांसफर करवाएगा टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहां पे आप क्या देखोगे कि ये क्रोमोसोम्स है और ये सेगमेंट है। ठीक है, तो यहां मान लीजिए ए था, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी को यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया और यहाँ पे आकर के ए के बाद ये बी यहाँ पे लग जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे क्या, ई एफ जी और एच। बी कहाँ, यहाँ से ट्रांसफर, सॉरी सी जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर के क्या आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। यानी कि अपने ही सेगमेंट को ट्रांसफर करवा के अपने ही क्रोमोसोम के दूसरे पोजीशन पे जो है वो अटैच करवा दे, है ना, या फिर इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे भी करवा सकते हो, तो उसको बोलेंगे क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मींस क्या, पोजीशन चेंज होना, किसका, क्रोमोसोम का। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग देखें क्या चीज, डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, कुछ पार्ट लॉस कर जाएगा। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में हम लोग जो है जिस तरह से बनाए थे, तो ये अगर ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ जी एच। अब क्या होता है यहाँ पे कि इसमें जो है कोई सेगमेंट जो है लॉस कर जाए। ठीक है, जैसे ये रहे बहुत अच्छे से यहाँ पे, है ना, ए बी और डी, सी, यहाँ से सेगमेंट जो है वो क्या करे, लॉस कर जाए। ये क्या था, सी, ये सेगमेंट क्या था, सी। उसी तरह यहाँ पे ई एफ जी एच, इधर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ से कोई किसी, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, कोई सेगमेंट लॉस कर जाए, एक सेगमेंट खो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि हम लोग देखें कि जैसे कहीं का जो क्रोमोसोम है वो टूटा हुआ है, वो आकर के ऐड हो जाए। जैसे ये क्रोमोसोम था, हम लोग ले लेते हैं क्या, ए बी सी डी, और इधर ई एफ जी एच। हम लोग देखते हैं क्या, ये नॉर्मल था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ आकर के जो है कोई और सेगमेंट भी जुड़ गया। कहाँ जुड़ गया, नीचे। हम लोग देखें कि यहाँ पे ए है, बी है, सी डी, यहाँ पे ई एफ, यहाँ पे आकर के जो है इधर कहीं का सेगमेंट जो है वो कोई आकर के अटैच कर जाए। जैसे मान लीजिए बी आकर के अटैच कर जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए, जी और एच। तो बी क्या इधर भी है, इधर भी है, डुप्लीकेट करके डबल कर गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन। इन्वर्सन में पूरा 180 डिग्री, और ट्रांसलोकेशन में किसी सेगमेंट का जो पोजीशन चेंज कर जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। तो हर एक केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक केस में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का पोजीशन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर रहा है, और क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रोमोसोमल
स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो ये था पहला, किसके के अनुसार, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अनुसार। तो ये 4 रीजन है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन, ट्रांसलोकेशन, जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ओके, चलिए अब जो हम लोग देखेंगे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेकेंड टाइप, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर चेंज करके अब जो है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यही 2 रीजन था जिसके कारण से म्यूटेशन हो रहा था। तो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो चेंज करता है उसमें किस तरह से म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, यानी कि अगर हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहने का अर्थ क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है फिक्स है, जैसे कोई हैप्लॉइड कोई डिप्लॉइड होता है। ओके, तो इसी चीज में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे चेंज करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वेरियस तरीका है जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज करेगा। ओके, एक तरीका हम लोग बोलते हैं एनोप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी। ठीक है, दूसरा जो है वो यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी के बाद भी जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी, ऑटो एलो ठीक है, एलोपॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी। और हम लोग क्या देखते हैं, एक होता है कॉलचाइन, COLCHINE, कॉलचाइन। ठीक है, ये 5 तरीका जो है वो है जिसके कारण से क्रोमोसोम का नंबर चेंज करता है, 5 तरीके से। ठीक है, हम लोग जो है हर एक को पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनोप्लॉइडी में, एनोप्लॉइडी कैसा नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज करता है। दूसरा देखेंगे एनोप्लॉइडी के बाद ऑटोप्लॉइडी, है ना, हर एक को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना देते हैं किसको, तो हम लोग एनोप्लॉइडी को हेडिंग बनाते हैं। ओके, एनोप्लॉइडी। ठीक है, एनोप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी का प्रेजेंस ऑफ एन एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल, प्रेजेंस ऑफ एन एब्नॉर्मल number of chromosomes, presence of an abnormal number of chromosomes in the cell ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम में, सेल में जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या होगा, एब्नॉर्मल तरीके से। बट चेंज डज नॉट इन्वॉल्व कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन ये चेंज जो है, बट दिस चेंज जो है, दिस चेंज डज नॉट इन्वॉल्व कंप्लीट, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये एक दो नंबर को जो है वो ऊपर नीचे कर सकता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को नहीं इन्वॉल्व करता। जैसे हम लोग देखते हैं डिप्लॉयड फॉर्म में होता है 2n डिनोट करते हैं, जिसमें +1 हो सकता है ना, 2n प्लस माइनस। देखिए इसमें जो एबनॉर्मल यहाँ पे चेंज करेगा तो माइनस भी 1 हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो 2n इक्वल टू क्या होता है 46, तो यहाँ पे इस कंडीशन में 2n प्लस 1 इक्वल टू 47 क्रोमोसोम हो सकता है, 2n माइनस 1 इक्वल टू 45 क्रोमोसोम हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है चेंज करेगा, एक दो नंबर जो है वो क्रोमोसोम का चेंज करेगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग इस तरह के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एनोप्लॉइडी। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है इस तरह से अगर पूरा सेट चेंज ना करे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज करे, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, एनोप्लॉइडी। ओके, अब जो है ऑटोप्लॉइडी, दूसरा जो टाइप है उसका नाम क्या है, ऑटोप्लॉइडी। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं यूप्लॉइडी। सबसे पहला जो है एनोप्लॉइडी में हम लोग क्या देखें, एनोप्लॉइडी में हम लोग देखें कि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्लस माइनस हो जाएगा, एक नंबर क्रोमोसोम जो है वो घट बढ़ सकता है, पूरा सेट नहीं। अब जो यूप्लॉइडी है इसमें क्या होता है, पूरा सेट ही चेंज कर जाता है। सेकंड हम लोग देखते हैं क्या, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में हम लोग क्या देखते हैं, यूप्लॉइडी जो है वो क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि यूप्लॉइडी में जो है एक कंडीशन व्हेन, ठीक है, एक कंडीशन when cell or organism has one or more than one complete set of chromosome. A condition when a cell और ऑर्गेनिज्म, या तो सेल के पास या तो किसी जीव के पास, सेल और ऑर्गेनिज्म हैज वन और more than one complete set of chromosome, more than one complete set of chromosomes। यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज करेगा। जैसे 2n था, इसमें जो है एक और n लग गया, इक्वल टू क्या हो गया, ये 3n। ठीक है, क्या हो गया, ये 3n, यानी कि 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गया। तो इस तरह का जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिप्लॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इस तरह से चेंजेज आए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूप्लॉइडी, जहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज कर रहा होता है। ठीक है, हम लोग जो है वो देखें क्या, एनोप्लॉइडी, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज कर रहा है। देख रहे हैं यूप्लॉइडी, जहाँ पे पूरा का पूरा सेट चेंज कर रहा है, क्रोमोसोम का पूरा सेट, एक सेट ही चेंज कर रहा है, इसको हम लोग बोले क्या, यूप्लॉइडी। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे चेंज कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, है ना। जैसे जनरली 2n के फॉर्म में रहता है, डिप्लॉइड फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड। अब देखते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल हैज मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम सेम पेरेंटल स्पीसीज। ठीक है,
हम लोग देखते हैं क्या कि ऐसा इंडिविजुअल ठीक है, इंडिविजुअल हैज मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम सेम पेरेंटल स्पीसीज, फ्रॉम सेम पेरेंटल स्पीसीज, ठीक है। एक ही पेरेंटल स्पीसीज से इंडिविजुअल के पास जो है वो 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। यानी पॉलीप्लॉइडी तो हुआ अपने ही स्पीसीज से, कोई बाहर से आके जुड़े तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम ही स्पीसीज से क्या हो जाए कि 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाए, है ना। अब जो है सेकंड जो हम लोग देखेंगे एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी। तो एलो पॉलीप्लॉइडी क्या है? एलो पॉलीप्लॉइडी जो है ये क्या है कि इंडिविजुअल हैज मोर देन 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। इंडिविजुअल के पास हम लोग देखते हैं क्या, individuals has more than 2 set of chromosomes from different species, है ना। यहाँ पे 2 सेट से ऊपर जो क्रोमोसोम होगा वो किससे होगा, डिफरेंट स्पीसीज, सेम स्पीसीज में नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोग लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल इसमें जो है वो क्या है कि हाइब्रिड बिटवीन कैबेज एंड रेडिश, हाइब्रिड बिटवीन किसके बीच, तो कैबेज एंड रेडिश के बीच, ओके, ठीक। और इसका जो नाम है वो क्या नाम है, तो इसका नाम है रैफिनोब्रासिका, ठीक है। जिसमें 2 अलग अलग किसका कैबेज और रेडिश का क्रोमोसोम जो है वो मिला हुआ रहता है। अगर सेम स्पीसीज का रहे तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, अगर अलग अलग स्पीसीज के मिलने से क्रोमोसोम का सेट चेंज करे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो मीन्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ओके। अब जो है वो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, कोकाइन। ये क्या है, तो इट इनहिबिट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। सो डाइट क्रोमोसोम कैन नॉट सेपरेट, क्रोमोसोम कैन नॉट सेपरेट during एनाफेज, ठीक है,
फेज, एनाफेज। और इसके कारण से क्या होता है, क्रोमोसोम डबलिंग हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल्सीसाइन। ठीक है, कॉल्सीसाइन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एनाफेज जब चलता है, सेल डिवीजन जब होता है मियोसिस टाइप, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये चलता है। हम लोग देखते हैं कि एनाफेज में सेल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड होता है ना। वहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर जो है उससे क्रोमोसोम अटैच करते हैं और क्रोमोसोम फिर एनाफेज में सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण क्रोमोसोम जो है वो क्या करता है, हाफ हाफ होता है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या करता है, इसमें क्या होगा कि किसी कारण से अगर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्रोमोसोम हाफ होगा ही नहीं, और क्रोमोसोम हाफ नहीं हुआ तो क्रोमोसोम वहाँ पे क्या रह जाएगा, डबल रह जाएगा, और डबल रह जाएगा तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो क्रोमोसोम का ये जो तरीका है नंबर बढ़ने का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल्सीसाइन, है ना। और ये जो है ऑब्टेन किया गया है किस प्लांट में, तो आप अगर देखना चाहो कि ये जो है इस तरह का किस में देखा गया है, तो हम लोग देखते हैं कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट में ऑब्टेन किया गया है जिसका नाम है मन कॉरिकस, और इसको हम लोग बोलते हैं एटोमिनली। ठीक है, तो ये जो है इसमें इस चीज़ को देखा गया है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, जिसके कारण क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के दो कारण, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और चेंज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेंज का 4 तरीका और नंबर चेंज जो है वो डिफरेंट 5 टाइप से होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।